ये हेडिंग डालो, ऐसा लिखिए, ऐसा लिखो, ठीक है। इसके आगे लिखना इसके एक्सपांशन में P और Q, AUR, P और Q की वैल्यू कुछ भी हो, X की पावर ऑलवेज इंक्रीजिंग रहेगी या ऑलवेज डिक्रीजिंग रहेगी, मगर x के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे, या हो सकता है कि सिर्फ बढ़ते रहे। अगली लाइन में लिखना, इसलिए ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए सेम कंसेप्ट यूज होगा। इसमें x की पर्टिकुलर वैल्यू भी दी जाएगी, तो ग्रेटेस्ट टर्म वही होगी जो अपने दो पड़ोसियों से बड़ी होगी। लिखिए, लेट मैंने पिछली क्लास में r+1 लिखा था, मगर अभी तुम TR लिख लो, इज ग्रेटेस्ट, इफ TR इज ग्रेटेस्ट। उसका यह कारण है कि जब हम बहुत देर बाद क्वेश्चन सॉल्व करके नीचे पहुंचेंगे ना, तो मान लो R की वैल्यू 7 निकली, तो हम 7 पे टिक कर देंगे। क्या पता हमारा दिमाग उस समय प्रोसेस करे कि नहीं कि 7+1 करना है, गलती होने के चांस है। इसलिए अभी दिल में ख्याल आया, मैंने प्लान चेंज कर दिया। TR बड़ा हो जाएगा r+1 से, एंड TR बड़ा होगा r-1 से भी, ऐसा लिख लीजिए। मतलब दोनों पड़ोसियों से भाई ये बड़ा है, ऐसा। ठीक, इस पर आधारित एक क्वेश्चन करिए, देखिएगा, सुनिए। हमने कहा कि TR हमारा आंसर बनेगा तो 11CR माइनस 5x की पावर R, 7 की पावर 11 माइनस R। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं, सुनना भाई ध्यान से। ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करते समय चिन्ह प्लस माइनस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। सो वी विल वर्क ऑन 7 + 5x की पावर 11। प्लान आया समझ में? बात ही खत्म हो गई। मैग्नीट्यूड से मतलब है, फालतू में माइनस होगा और वो चिन्ह तुम रोटेट कर दोगे, चाहिए ही नहीं हमें साइन। बोलो साहब, 11CR-1, 5x की पावर R-1, 7 की पावर ऐसा, ठीक है। 11R 11 - R अपॉन वो वाला 11
r माइनस 1 11 माइनस r प्लस 1, 5 की पावर r x की पावर r 11, 7 की पावर 11 माइनस r अपॉन 5 की पावर r माइनस 1, x की पावर r माइनस 1, 7 की पावर 12 माइनस r। सही है? सुनिए साहब, ये कट गया, अमीरी गरीबी कंसेप्ट लगा दिया, यहां भी अमीरी गरीबी कंसेप्ट लगाओ, ये पूरा कट गया, इसकी सिर्फ टोपी गिर गई। सही है? तो 12 माइनस आर अपॉन आर, और इधर क्या 5x अपॉन क्या, तो 12 माइनस आर इंटू 5 इंटू 2/3 7r, तो 21r 10 12 माइनस r। सही है क्या? तो 120 और 10 उठ के इधर आया तो 31 है ना, तो r ग्रेटर देन क्या हुआ 120 अपॉन क्या, यदि ये 30 होता तो 4 बनता, 31 है इसलिए 3.9, 3.9 से बड़ा r। ठीक, अब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसमें r मालूम क्या आएगा, 4.3 से छोटा, अपने आप आएगा। तो हम क्यों करें? जिसको स्कूल एग्जाम देनी है वो इसको भी करेगा, इक्वेशन 1 लिखेगा, उसको भी करेगा, इक्वेशन 2 लिखेगा, फिर कहेगा कि r मस्ट बी होल नंबर, सो r बराबर 4। हम वैसे ही बता देंगे। दरअसल 3.9 से बड़ा बहुत कुछ होता है, 4 5 6 7, उसको ब्लॉक करने के लिए सेकंड निकालते हैं, मगर हमको मालूम है, प्रैक्टिस है हमारी, कि ये जो नंबर आता है ना, इसका जस्ट अगला ही आंसर होता है इंटीजर। लिखना भाई, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। इधर वाला तो मैंने सॉल्व किया, इधर वाला तुम सॉल्व कर दो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरी बात सही है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे प्रैक्टिस क्यों करें, इसी पे कर दो। नहीं, लोवेस्ट कैसे पूछेंगे, तो नेगेटिव चिन्ह तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इसलिए ऑलवेज ग्रेटेस्ट। नहीं ना, फिर तुम उल्टी बात ही करते हो यार, कि एक लड़की मिल जाए जिसकी मुंह छुगी हुई है तो मैं क्या करूंगा उसके साथ। नहीं, गलती से हो तो मान लो, ऐसा हो तो, ऐसे ऐसे सवाल पूछते। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा था ना भैया, देखो सुनिए, इन्होंने हमसे पहले ही कह दिया कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही ग्रेटेस्ट टर्म है, तो x की रेंज बताइए। तो हमको बोल दिया गया है मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, तो हम उस टर्म को क्यों ढूंढे? हमने तो क्या सीखा था, 2n कटेगा 2 से, तो 2n cn x की पावर n, ये बड़ा है, ये बड़ा है, 2n c n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 से, 2n c n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 से, ये दो बीच वाला दोनों से बड़ा है, ये सीखा था। तो इन दोनों को ले लिया, तो 2n n माइनस 1, 2n माइनस दिस, तो और उसमें क्या 2n, ये क्या n, और ये क्या n, बड़ा रहे कौन, ये चुक 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 चुक, तो x बड़ा हो गया किससे,
वही तो करना ना। और तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो x एक्चुअली छोटा हो जाएगा। यहां एक इंग्लिश में डायलॉग लिखा था, वो लिख लेना भाई, मैंने गलती से मिटा दिया। कितने लोग सफल? बहुत सरल था भाई। जहां देखिए मिडिल टर्म क्या होगी, 2n भैया कटता है, इसलिए पैरों में सीधा n, x की पावर n 1/x की पावर 2n माइनस n। तो ये तो सब मर गया, अपन इसको खोलेंगे बस, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n 2n माइनस n। तो ये 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 6 5 4 3 2 1। नीचे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से सब में से 2 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 निकाला, तो 2 की पावर n। बचा क्या, n n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1। और क्या बचा, 2n माइनस 1 2n माइनस 3 डॉट 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 5 3 1। नीचे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, ये कट गया, हैंस प्रूव्ड। डन, मिटा दूं। इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 43c2r। और इसका क्या होगा, 43c, अरे हाँ, हम जानते हैं भाई इन दोनों का सम इसके बराबर। कितने लोगों से बना, ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की चीज थी। बता, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। हाँ, कितनों से बनाइए, बधाई हो। देखिए हाँ, 36 की पावर n माइनस 35n माइनस 1। देखना भाई, इसको लिखा 1 प्लस 35 की पावर n 5 माइनस 35n माइनस 1। nc0 35 की पावर 0, nc1 35 की पावर 1, nc2 35 की पावर 2, nc3 35 की पावर 3। निधानों में निधाने तेरा ही एक नाम। ध्यान से देखो बाबू, ये 1 है, ये n इंटू 35 है, वो छिकचुंग कट गया। 35 का स्क्वायर कॉमन निकाला, अंदर बचा nc2 प्लस nc3 35 का स्क्वायर होता है 1225, बगल में इंटीजर। ये वैल्यू अपने आप में इंटीजर आएगी, तो ये क्वांटिटी 1225 से कटेगी, हेंस प्रूव्ड। ऐसा ही किया था। अगला कीजिए, इसको लिखिए भाई। अच्छा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन उसमें भी आता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मगर उसमें मेथड पूरी अलग हो जाती।
क्या करें, 2 की पावर 4 को 16 लिखना है? तो क्या लिखेंगे? इसको राइट और इसको लेफ्ट मान लो। NC0 2 की पावर 0 नहीं, जो है 100। NC0 14 की पावर 0 2 की पावर n, वो कट जाएगा, प्लस NC1 14 की पावर 1 2 की पावर n-1, प्लस NC2 14 की पावर 2 2 की पावर n-2। अब देखिए आप, ये लिखा है 1 इंटू 2 की पावर n, कट गया। ये लिखा है n इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 की पावर n-1, तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, वो भी कट गया। अब जो ये बचा है उसमें 14 स्क्वायर 14 क्यूब ऐसा होगा, तो 14 का स्क्वायर कॉमन और अंदर बचा इंटीजर। आगे बढ़ो साहब। नहीं, 0 मत लिखो इधर, क्योंकि तुमने पावर 0 चढ़ा दी तो भी 0 ही आ रहा है, वो भी कटेगा। ठीक है, मत काटो, रहने दो। 3 की पावर 4 मतलब 3 तिया होती है 27 तिया 81 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। देखना ऐसा लिखा है क्या, 1 प्लस 80, अरे ये ऐसा हुआ ना, NC0 80 की पावर 0, NC1 80 की पावर 1, NC2 80 की पावर 2, NC3 80 की पावर 3। ये 1 है, ये 80n है, ये 3 का सब में मल्टीप्लाई हुआ, 3 कट गया, 240 और 16 256 एक्चुअली है क्या, 4 की पावर 4 2 की पावर 8, 8 से कटता है क्या ये, कितना 8 16 8 इंटू 32, इसके अंदर क्या है, अबे 8 8 और इसके अंदर भी तो एक टुक्की है, अरे हाँ। इस तरीके से अब सभी टर्म्स के अंदर 256 छुप के बैठा है, और एक 256 ये कॉमन निकाल लो। कितने से बनाइए, ये तोमर एंड सूर्य निगम, बधाई हो भाई। हमने कहा शायद ये NCR +1 NCR +2 है, तो NCR +2 अपॉन NCR +1 इजिकल टू 462
अपॉन 330 फैक्टोरियल n r प्लस 2 n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल n r प्लस 1 n माइनस r माइनस 1। ये कटेगा क्या? क्या क्या लिखूं? 7/n माइनस r माइनस 1 अपॉन r प्लस 2 इज इक्वल टू 7/5। 5n माइनस 5r माइनस 5 इज इक्वल टू 7r प्लस 14। सही है? NCR प्लस 1 अपॉन NCR। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके n और r निकाल लेंगे। n कितना, r कितना? n 11 r n 11 r 3। अब उन्होंने हमसे क्या मांगा? पोजीशन, यानी कि कौन सी टर्म नंबर। तो ये एक्चुअली 3 है, तो R3 है, तो टर्म कौन सी होगी? 4th, 4, 5 और 6 टर्म, T4, T5, T6। अगला करो भाई। सही लिखा है क्या? तेरे आने की जब खबर महके, डिंग डिंग तेरी खुशबू से सारा घर महके। पिछली किसी क्लास में मैंने डायरेक्ट लिखवाया था इसका रेशो। अभी क्या आया? इसकी अगली स्टेप कितनों ने ये लिखी, तो इसका रेशो क्या आया? R/n, मतलब R प्लस 1 अपॉन क्या? तो ये आएगी मेरे ख्याल से क्या, क्योंकि ये नंबर हमने किसी को दिया ही नहीं है, वो कंपनी वाले ही होंगे हरामखोर। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो गया? सही है। तेरे नाम, तो ये क्या हो जाएगा? इतने सुकून से कितनों ने किया? लिखो रे बाबा। वो तुम जानो, तुम्हारा तरीका। लिखो रे बाबा। हमें n ढूंढना है। इंडेक्स मतलब भी पावर ही होता है, मैंने 2 बार लिख दिया, इंडेक्स भी लिख दिया, पावर भी लिख दिया। तो n ढूंढना है, n मांग रहे हैं हमसे। तो तुमको जो प्रूफ करना है ना, उसमें बस पुट कर दो, पूरा कट पिटा के सॉल्व होके वो n हो जाएगा। मतलब पावर तुम n मान लो। देखना भाई, हमने P को माना NCR, Q को माना NCR प्लस 1 और R को माना NCR प्लस 2 और उसमें पुट कर दिया। तो 2 NCR प्लस 2 प्लस NCR प्लस 1
NCR प्लस 1 NCR प्लस 2 अपॉन NCR प्लस 1 का स्क्वायर माइनस NCR प्लस 2। आप क्या करेंगे? इसके आगे कुछ कदम उठाया? इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे हुआ और फिर मेरे ख्याल से तुमने ये कॉमन निकाला। 2 का क्या करेंगे? अच्छा, तो इसको 2 बार लिख लिया और NCR प्लस 2 कॉमन निकाला, तो अंदर बचा NCR और ये बचा। वाह। और फिर ये 2 बार लिखा था तो अब की बार NCR कॉमन निकाला, तो NCR प्लस 2 के साथ इधर क्या बचा? नीचे भी ऐसी कुछ सेटिंग हो रही क्या? तो अब ये क्या हो गया? NCR प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? N प्लस 1C और ये क्या हो गया? और नीचे NCR प्लस 1 के स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड लगाता हूं, तो NCR प्लस 2 अपॉन NCR प्लस 1 अमीरी गरीब लगेगा। N प्लस 1 CR प्लस 1 NCR प्लस 1, इसमें तुम्हारा वो लग जाएगा डायरेक्ट रेशो वाला, और नहीं तो देख लेंगे क्या लगता। प्लस NCR अपॉन NCR प्लस 1, इसमें भी अमीरी गरीबी सेट हो रही है। अरे मैं किसी से भी करूं बात तो घूम फिर के वही आएगी। N प्लस 1 CR प्लस 2 NCR प्लस 1, ये देखो इसमें वो वाला सेट हो जाएगा N बाई R। मैंने ऐसा आंकड़ा ले लिया जो सबसे दोस्ती करने को तैयार है। तुम NCR ले लेते तो यहां अमीरी गरीबी नहीं लगा पाते। मैं इसलिए तो बहुत देर तक घूर घूर के देख रहा था उसको। मैंने घूरा, वो डर गया, उसको डर लगा कहीं काट न ले। अब यहां दिक्कत आएगी, तुम्हारी बात सही है। आज छोड़ो ना यार, ये तो खत्म ही हो गई दुकान इसकी। यहां मेरे को आगे आमने सामने काटापीटी में काम आएगा ये। तुम सब कुछ जिंदा रख लेते तो फिर LCM लेते भाई तुम। नहीं, मैंने NCR प्लस 1 लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं आई। लो, पूरे एरिया में कहीं दिक्कत नहीं आ रही, सब जगह अमीरी गरीबी लगा रही है सटा सेट। अब अपन बहुत कुछ आंखों आंखों में कर लेंगे। फैक्टोरियल n मारोगियो, इसमें R प्लस 2 बचियो और घूम के ऊपर गियो N माइनस R माइनस 1। अमीरी गरीबी है दिमाग में तो हो रही है, इसमें थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, आंखों आंखों में करना पड़ेगा। फैक्टोरियल कर ही देता हूं यहां पर। N प्लस 1 नीचे N माइनस R और क्या R प्लस 1 नीचे क्या उरी बाबा। अबे क्या बचा? सही तो किया मैंने? बता, क्या बढ़िया कंसेप्ट बनाया मैंने। अमीरी गरीबी चेक कर लो भाई। अच्छा, अमीरी गरीबी की एक खास बात है बाबू, इस वाले अमीरी गरीबी में, इसमें नहीं, इस वाले में
ये मर गया ना तो उसका पड़ोसी जिंदा बचेगा, और एक जिंदा बचा तो पड़ोसी मरेगा। इसलिए ये r+1 है ना, ये बड़ा बनेगा तो ये घूम के ऊपर गया, तो इसका वाला बचेगा। इसका क्या था यार, थोड़ा देख लेना यार। ये n+1/r+2 है शायद, देख लो एक बार, अब भी थोड़ी देर पहले लगाया था। क्यों सॉल्व कर रहे हो दिमाग में, डायरेक्ट था ना। और किस्मत से ये देखो एलसीएम सेट हो गया, मेरा कदम सही रहा। और इसमें फिर अमीरी गरीबी लगेगा, तो ये रहा, तो इसमें जो लिखा था वो लिख दो तुम तो। n ये रहा n-r-1 r+2। अब ये नीचे के सब भड़भड़ कट जाएंगे, और अब ब्रैकेट खोलेंगे, कट पिट के n बचेगा। आप अब भी प्रूफ कीजिए। कर दूं मैं, अगल बगल का टोटल इज इक्वल टू बीच का डबल। तो NC13 NC16 इज इक्वल टू ट्वाइच NC14। ए सुनो तो सही, मैंने NC14 दोनों तरफ जोड़ दिया, फिर NC14 दोनों तरफ जोड़ दिया। इस सुनते तो जाओ, ये क्या बन गया भाई, n+1 C14। ये क्या बन गया भाई, है वाह कमाल हो गया। ये क्या बन गया भाई, लो कर लो बात। अब आपने इसको n+2 लिखा, इसको 15 लिखा, इसको n+2 - 15 लिखा, इसको आपने n लिखा, इसको 14 लिखा, n - 14 लिखा। तो ये इससे जब कटेगा तो n+2 n+1 बचेगा, n+2 n+1 बचेगा, नीचे 15 बचेगा, 14 भी गया, वो n-13 है। तो n-13 के बाद अगली स्टेप n-14, कट गया भैया। तो n² + 3n + 2 इज इक्वल टू 15 चौको 60 n-13। अब ये क्वाड्रेटिक तुमसे हो जाएगी सॉल्व। इतना सुविधाजनक किसने किया, अरे दीदी ने तो और जम के फोड़ डाला। NC13 अपॉन NC14 NC15 अपॉन NC14 इज इक्वल टू 2। वाह यार वाह, अमीरी गरीबी लग गया है, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। 14 ऊपर आएगा और नीचे, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। नहीं मगर फिर भी अरे वाह 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 वाह, कुछ तो कमाल किया दीदी ने, दिमाग लगाया भाई। क्या नाम दीदी का, सृष्टि शर्मा। लिखो भाई, दोनों मेथड लिखो भाई। इन दोनों का डिवाइड लगा दें तो बोलो, इन दोनों का डिवाइड लगा दे तो NC1 अपॉन NC2। बोलो साहब, NC1
अपॉन एन सी टू इंटू एक्स अपॉन वाई इजिकल टू, ये दोनों कटेंगे क्या? बोलो साहब बोलो। तो NC1 मतलब n होता है यार, और ये क्या होता? अभी पता चला मेरे को, n-1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन n-1 हो गया क्या? वाह यार, अब बता ये क्या? n-1 अपॉन 2, तो 3 अपॉन n-3। वाह है, अच्छा। अब x बाई वाई की वैल्यू क्या? बोलो। और इधर से भी x बाई वाई की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके n मिलेगा, और फिर x और y कैसे मिलेंगे? n रोक दूं आज की क्लास भाई, मगर आप लोगों के तो डाउट तो मैंने करे ही नहीं भाई, आज मत पूछ। n कितना आ रहा है? अबे जब 5 आ रहा है ना आंसर, तो 5 में से 1 गया, ये कटा, सामने गया, तो x और y का रेशो 2/3 है भैया। सेम कहां से कर दिए तुमने?